कफ सिरप से मौत के मामले में न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। बच्चों को जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी की यह पहली गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आरोप है कि कफ सिरप के पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल होने से बच्चों की मौत हुई थी। छिंदवाड़ा में मरने वाले ज्यादातर बच्चों को कफ सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही लिखा था। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया लगातार बच्चों की मौत की खबर और इसके जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछ रहा है। और छिंदवाड़ा के परसिया के सरकारी अस्पताल के जिस डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर प्रवीण सोनी 15 दिन की छुट्टी लेकर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे। अपने प्राइवेट क्लिनिक में उन्होंने 9 बच्चों का इलाज किया था, जिसमें से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। जिन बच्चों की मौत हुई उन्हें कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रोडीएस दवाइयां दी गई थी। वहीं गिरफ्तार होने से पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी ने क्या कहा था, आपको चलिए ये सुनाते हैं। आपका प्रिस्क्रिप्शन में देख रहा था, आपने दिन में 4 बार वो कोल्ड ड्रिप देने के लिए बच्चे के लिए कहा है। जो उसमें पैरासीटामॉल 5 ml। सुनिए मैडम, 5 ml का बच्चे का वजन कितना था पहले ये पूछा आपने? 5 साल का बच्चा। वजन कितना था उसका? बच्चे 5 साल का बच्चा है। वजन कितना था? अदनान, तो आप बता दीजिए कितना। अदनान नाम का बच्चा है, आप बताइए कितना बच्चा है। आप बताइए ना कितना वजन, आप बताइए ना। डॉक्टर साहब मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ 9 बच्चे चुके 9 बच्चे की बात बस मैं आपसे डॉक्टर साहब में लड़ने आपको नहीं मालूम उसका बच्चे का वजन हो सकता है 15 से 17 किलो रहा होगा। उसको मैंने 4 ml दवा लिखा था। 5 साल के बच्चे का वजन मैं 5 साल को किनारे रखो, पीडियाट्रिक्स बोलती है पर केजी बॉडी वेट पे बात कर दिए जाती है। आप कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल दिखा दिए 4 ml लिखा हुआ उसमें। 4 ml मैं बोल रहा हूँ 4 ml 6 घंटे में दिया। दिन में 4 बार। हाँ 4 बार। आपका बच्चा, सुनिए मेरी बात, आपका बच्चा कितने साल का है? अंदाज करोगे आपका बच्चा 6 साल का है। उसका वजन यदि 18 किलो है, 18 किलो, आप भी भोपाल में किसी भी पीडियाट्रिशियन से बात कर लीजिएगा, मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ। पर केजी बॉडी वेट पैरासीटामॉल 10 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से दिया जाता है। 6 आवरली उसका डोज रहता है। आप उसको लेके हथूल क्यों दे रहे हैं आप? अच्छा, अभी की बताइए डॉक्टर साहब, सब लोग रहेंगे मेरे साथ हैं ये लोग। समझना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये कैसे हो गया? 9 बच्चों की मौत कैसे ये हो गई? सरकार जाने, फार्मेसी डिपार्टमेंट जाने, ड्रग कंट्रोल बोर्ड जाने कि वो क्यों हुआ। आप दवाई बनाने वाली फैक्ट्री से बात करिए, दवाई जो वहाँ पर सप्लाई करते हैं उनसे बात करिए, ना कि डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर को क्या मालूम कि कौन सी दवाई। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 14 बच्चों की मौत हो गई है। कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट सवालों के घेरे में है। हालांकि अब इसे मध्य प्रदेश में बैन भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में भी बैन का फैसला लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इस दवाई पर सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर की जांच में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप स्टैंडर्ड क्वालिटी के अनुरूप नहीं पाई गई है। लैब की रिपोर्ट में सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% पाई गई है। ये एक जहरीला तत्व है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसके बाद छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत की घटनाओं में इस दवा की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे बैन करने का फैसला उठाया। तो मध्य प्रदेश में दवा कंपनी कोल्ड ड्रिफ्ट पर तमिलनाडु में हुई जांच के बाद यह फैसला लिया गया। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी तक कफ सिरप के सैंपल्स की जांच की जा रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव भी एक्शन मोड में हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मोहन यादव ने 14 मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। और न्यूज 18 इंडिया ने छिंदवाड़ा के डीएम हरेंद्र नारायण से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई थी, जिसमें कफ सिरप की बड़ी भूमिका नजर आ रही है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने सरकार के एक्शन और कंपनी को लेकर क्या कुछ कहा। इस वक्त हम छिंदवाड़ा में और हमारे साथ हैं छिंदवाड़ा के कलेक्टर हरेंद्र नारायण जी। सर, मैं आपसे अपडेट लेना चाह रहा हूँ कि अभी तक कितनी मौतें हो चुकी हैं आपके पास? जी, अभी तक हमने जो कि इस कारण से जो आपने बताया, इस कारण से अभी तक हमने जो जानकारी ली उसमें 14 बच्चों की मृत्यु का हमारे पास लिस्ट आया है।
तो प्रशासन की तरफ से आप लोग उनके परिवारों के लिए मतलब मदद के लिए क्या इनिशिएटिव क्या करने वाले हैं? जी शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चार जो बच्चों जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अभी मदद की घोषणा की गई है कि जो बच्चे अभी एडमिट हैं कितनी तादाद है? 5 बच्चे अभी एडमिट हैं, तो उनका जो भी इलाज में खर्चा होगा वो शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। हमारे ज़िले में ये जो मृत्यु इतने बच्चों की हुई है तो इसलिए हम इसमें FIR के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो जिला SP हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो इसमें वो आगे कार्रवाई करवा रहे हैं। FIR के दायरे में कौन आएगा? अब ये कानूनी रूप से तो मतलब जो मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग जो हुई, क्योंकि एक जो दवाई है उसमें जो सब्सटेंस 1% से भी कम एक्सेप्टेबल लिमिट है, उसमें जो टेस्टिंग हुई है उसमें 48.6% वो सब्सटेंस आया। तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी जिम्मेदारी मतलब प्राइमा फेसाई दिख रही है, बाकी फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। एक बात बार बार मतलब उठ रही है कि इनके पोस्टमार्टम नहीं हुए, इसकी मतलब हम क्या समझें इस बात को? हाँ जी, एक्चुअली पोस्टमार्टम मतलब मेरे को जहाँ तक समझ में आता है कि देखिए कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए हम पोस्टमार्टम कर, दवाई का टेस्ट रिपोर्ट आ गया, दवाई ये मालूम पड़ गया कि जो सब्सटेंस 1% भी नहीं होना चाहिए वो 48.6% है, तो वो अब डॉक्टर कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, क्योंकि वो सब्सटेंस इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से बहुत सीवियर किडनी फेलियर हुआ। तो एक तरह से हमें कॉज ऑफ डेथ तो हमको पता है और किस कारण से कौन सी दवाई पी है वो भी हमको पता है। तो मुझे लगता है कि इसमें मतलब पोस्टमार्टम करा के कोई ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं पता चलने वाली है जो हम उसमें हम पता करते हैं।